नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस की क्लास। और आप सबका पेपर 1 है। तो पेपर 1 अभी तक मैंने पेपर 1 के शॉर्ट वीडियो आपको नहीं दिए थे। आप सब कमेंट भी कर रहे थे मैम शॉर्ट वीडियो पढ़ाइए। तो आज आप सबका शॉर्ट वीडियो है पेपर 1 का, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके सीरीज से हैं। ठीक, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और आप सबको पता है कि आपका पेपर कब है, तो पेपर आपका 25 मई को ही है। 25 मई को आपका ये पेपर वस्त्र एवं परिधान का है, इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहें, बने रहिए और लास्ट तक देखना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि लास्ट में कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो आपके पेपर में आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक, स्किप किए बिना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न। इससे पहले रोजाना की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक भी किया करो और शेयर अवश्य करें, जिससे इसका लाभ और सभी बच्चों को मिल सके। ठीक, तो आई होप आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न, पहला क्वेश्चन आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कह रहा है कि फैशन क्या है। बताइए, व्हाट इज़ फैशन। आप तो कहते हैं बहुत फैशन है, पर ये बहुत फैंसी है, किसी किसी को बोलते नहीं। आपने अपने कॉलेज में भी किसी लड़की को देखा, वाह ये तो बहुत फैंसी है। ठीक, तो होता क्या है फैशन। बताइए, फैशन के तहत ही फैंसी बोला जाता है, क्योंकि जो फैशन के अकॉर्डिंग ड्रेस डिज़ाइन किया हुआ वो धारण करता है, तभी तो वो क्या कहलाता है, फैंसी कहलाता है। तो फैशन क्या है, चलो आगे देखते हैं। ठीक, तो बच्चों, जब कोई शैली आपको पता है क्या है। जब कोई शैली किसी समय विशेष में बहुत सारे लोगों द्वारा अपनाई जाती है, कोई भी शैली हो, चाहे वो ड्रेस कपड़ा हो या कोई भी जैसे कैप भी, चश्मा, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग वस्त्र की बात कर रहे हैं। ठीक, तो शैली, कोई भी शैली विशेष समय विशेष में बहुत सारे लोगों द्वारा अपनाई जाए तो वह फैशन कहलाती। ठीक, वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार इन्होंने इस डिक्शनरी के अनुसार कहा गया है कि अनुसरण या स्वीकार की गई पोशाक या व्यक्तिगत अलंकरण को की शैली जो एक निश्चित समय और सीजन में स्थापित की गई या अपनाई गई हो, वह फैशन कहलाता है। मान लो इस समय क्या चल रहा है, आप सब कमेंट में मुझे बताइए, इस समय फैशन में क्या चल रहा है, ट्रेंड में कौन सा वस्त्र चल रहा है, महिलाओं के लिए कौन सी साड़ी चल रही है, और आप सबके लिए क्या सूट में चल रहा है। तो आई होप आप सब मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है कि इस समय कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं, ड्राफ्टिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग। देख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विगत वर्ष 2022 में भी पूछा गया था ड्राफ्टिंग से प्रश्न। वस्तु बनाने से पूर्व जब वस्त्र की रूपरेखा को कागज पर पेंसिल की सहायता से बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट कहते हैं, और इस विधि को ड्राफ्टिंग कहते हैं। एक विशिष्ट पैमाना मानकर ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा को काटा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुद्ध रंग एवं मूल्य क्या है। बताइए, मूल्य क्या है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध रंग क्या है, आप वस्त्र विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध रंग क्या होता है। ह्यूम, मूल रूप से किसी रंग की वर्णक्रमीय विशेषता होती है। एक इसका संबंध वर्णक्रम के एक निश्चित तरंग लंबाई से होता है। रंगत के आधार पर ही रंगों का नामकरण करते हैं, जैसे नीला हुआ, हरा हुआ और लाल हुआ। रंगों को, रंगत को व्यक्ति करते हैं। ठीक, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो मान लो गोरा व्यक्ति है और वो ब्राउन कलर का ड्रेस धारण करता है तो उसके चेहरे में छिप जाता है। ठीक, तो उसकी सुंदरता नहीं उभरती। अगर वही अपोजिट कलर का कोई ड्रेस पहनता है तो उसकी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा उभर कर आता है। ठीक, मूल्य क्या है, रंग के हल्केपन व गाढ़ेपन को रंग के मूल्य के नाम से संबोधित किया जाता है। हल्की जो वैल्यू वस्तु के आकार में वृद्धि करती है, हल्के रंग दूरी का आभास हो देते हैं, जबकि गहरे रंग समीपता का
आभास कराते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वस्त्र विज्ञान की परिभाषा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वस्त्र विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वस्त्र विज्ञान की परिभाषा आना चाहिए। ठीक, तो वस्त्र विज्ञान वह विज्ञान होता है बच्चों जिसके अंतर्गत वस्त्र बनाने वाली प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंत्रों का वस्त्र निर्माण की सहायता, जो वस्त्र निर्माण की समस्त विधियों का, वस्त्र की परिष्कृति तथा परिसज्जा का, वस्त्र के रख रखाव एवं संग्रह का, उचित प्रकार से धुलाई का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, यही कहलाता है आपका वस्त्र विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रैपिंग क्या है। ट्रैपिंग में कपड़े की सिलाई किए बगैर पिनों की सहायता से कपड़े को डमी पर लगाया जाता है। इसे फिटिंग समस्या को दूर करने में सहायता मिलती है। मान लो कोई पुतला रखा जाता है, डमी रखा जाता है, उसके ऊपर कपड़े को एक पिन की सहायता से लगाया जाता है, उसे डिजाइन किया जाता है, फिर उसी के अनुसार उस पर सिलाई की जाती है, यही क्या कहलाता है आपका ट्रैपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कपड़ों की परिसज्जा क्यों आवश्यक है। बताइए कपड़ों की परिसज्जा क्यों आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कपड़े की परिसज्जा इसलिए आवश्यक है बच्चों, अगर आप सादा कपड़ा धारण करते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, आइए देखते हैं आपके आंसर। बुनाई के बाद करघे में उतारने वाला कपड़ा पूरी तरह तैयार नहीं होता है, अर्थात उपयोग युक्त नहीं रहता। इसीलिए विभिन्न प्रयोजन के लिए उपयुक्त बनाने से पूर्व कपड़ों को क्या करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की परिसज्जात्मक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे टेटरिंग वगैरह मैंने बताया ना था। तो परिसज्जा से कपड़े का रूप निखर उठता है और इसकी उपयोगिता तथा महत्व बढ़ जाता है। परिसज्जा के फलस्वरूप कपड़ों को मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। अगर एक सादा कपड़ा है उस पर कोई बुनाई तो हुई है, कढ़ाई कर दिया जाए, कलर दूसरे कलर से पेंटिंग कर दी जाए तो वो और अच्छा लगने लगता है। इससे क्या होता है, मूल्य भी बढ़ जाता है कपड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिजाइन के विभिन्न सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको IMP करके नोट कर लेना, याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये 25 तारीख को पेपर में आने ही वाला है। डिजाइन के विभिन्न सिद्धांत बताइए। अनुपात है और संतुलन है, बल है, एकरूपता है, लय है। यही प्रश्न आपको लॉन्ग में दे सकता है। लॉन्ग में अगर दे देता है तो अनुपात लिख के इसके अंतर्गत लिखना होगा, संतुलन लिख के इसके अंतर्गत लिखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कला डिजाइन क्या है। कला या डिजाइन बोला जाता है, तो आप वस्त्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, क्या डिजाइन होता है। ठीक, तो किसी भी दक्षता का प्रयोग सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे कला कहते हैं। कला मानव की भावनाओं को अभिव्यक्ति करने का एक सशक्त माध्यम भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गले पर झोल कैसे रहे सही करते हैं। अगर गले पर कोई झोल आ रही है, कपड़ा डिजाइन कर रहे हैं, आपका फिटिंग कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, तो उसे कैसे सही करेंगे। ठीक, जब गले पर पाइपिंग खींच कर न लगाई जाने पर, पाइपिंग और भी कपड़े से न बनाई जाने पर गले पर झोल आता है। ठीक, याद रखना जो ब्लाउज सिलता होगा, आप सब जितने बच्चे हैं लगभग काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो सिलाई भी करते होंगे। ठीक, तो जो सिलाई करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आप सबके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो वस्त्र डिजाइन करते हैं। ठीक, तो आपने पाइपिंग अगर कस के अरेबी भी पढ़ाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अरेबी कपड़ा अगर जैसे ये कपड़ा सीधा है तो अरेबी कपड़ा करने के लिए तो ऐसे तिरछा काटा जाता है। ये पट्टी हो गई तो ये अरेबी होता है। ठीक, अरेबी कपड़ा से अगर पाइपिंग बनाई जाती है तो झोल नहीं आता है। इसके लिए पाइपिंग अरेबी कपड़े से करना चाहिए तथा फेसिंग और पट्टियों को खींचकर सावधानीपूर्वक लगाना चाहिए। आई होप आपने समझा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक, प्राथमिक रंगों को किसी भी दो रंगों के मेल से नहीं बनाया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्राफ्टिंग का महत्व। ड्राफ्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग बनाने से वस्त्र सफलतापूर्वक काटे जाते हैं। ठीक, वो ड्राफ्टिंग बनाने से किसी भी प्रकार की गलती को सुधारा भी जा सकता है। ड्राफ्टिंग बनाते समय शरीर के नाप परिधान में रखी जाने वाली आसानी व सिलाई के लिए पर्याप्त स्थान रखा जाता है, जिससे क्या होता है, परिधान में फिटिंग ठीक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिटिंग समस्या। वेरी इंपॉर्टेंट, फिटिंग की समस्या क्यों आती है बताइए। जब आप कपड़ा किसी भी परिधान में कंधे में हेमलाइन तक तनाव होता है, उसमें कप बहुत अधिक झोल होता है, ढीलापन या कसाव होता है तथा परिधान पहनने वाले को पोशाक
को शारीरिक अनुपात के अनुसार सही नहीं होता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फिटिंग समस्या। मान लो आपका ब्लाउज है, आपका सूट है, कुछ भी है, अगर वो कंधे से टाइट है या अच्छे से नहीं बैठा है तो क्या फिटिंग समस्या कहलाती है, आप सबको पता है। स्टेसिल प्रिंटिंग क्या है? कागज़ के ऊपर चित्र बनाकर उसे इस प्रकार काटा जाता है कि चित्र के छिद्रों से ब्रश द्वारा रंग डाला जाए तो नीचे रखे कपड़े पर वैसा ही चित्र बन जाता है। इस कला को स्टेसिल काटना और इस प्रकार की छपाई को स्टेसिल छपाई या स्टेसिल प्रिंटिंग कहते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पर भी शॉर्ट वीडियो में कई ऐसे प्रिंटर हैं जो स्टेसिल प्रिंटिंग करते नहीं, उस पर दीवार पे करते हैं छपाई। ठीक, आप सब इतने समझदार हो, देख चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नहीं देखा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, आपके पास हम लिंक शेयर कर देंगे। विशिष्ट उद्देश्य परिसज्जाएं। विशिष्ट उद्देश्य परिसज्जाएं वे परिसज्जाएं होती हैं जो वस्तु की कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाती हैं, जैसे सिलवट प्रतिरोधक परिसज्जा, अग्नि अवरोधक परिसज्जा, कीट अवरोधक परिसज्जा, फफूंद अवरोधक परिसज्जा, ये सभी आते हैं। ठीक, जो परिसज्जाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। संतुलन को परिभाषित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया ना डिजाइन के सिद्धांत, वही है संतुलन। संतुलन रट के अनुसार स्थिरता, विश्राम और संतुलन की भावना केंद्रीय बिंदु के दोनों ओर समान आकर्षण का परिणाम है। ठीक, क्रेस ने कहा कि 1 मिनट बच्चों, और क्रेस ने कहा कि संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो कि विश्राम एवं तृप्ति का भाव उत्पन्न करता है। परिधान के संतुलन इसीलिए उत्पन्न किए जाते हैं ताकि उसके प्रत्येक भाग में संतोषजनक एवं सही संबंध स्थापित हो सके। ठीक, इसीलिए क्या किया जाते हैं, संतुलन स्थापित किए जाते हैं। वस्त्र में लय कैसे उत्पन्न होती है, ये सभी सिद्धांत हैं डिजाइन के। ठीक, देख पा रहे हैं वस्त्र, इसमें लय कैसे रखेंगे, दोहराव द्वारा विभिन्न आकारों को दोहराकर लय उत्पन्न किया जाता है। लगातार रेखीय गतियों द्वारा भी आकर्षक तरीके से लय उत्पन्न किया जा सकता है। विकिरण द्वारा जब किसी अक्ष से या किसी स्थान से कई रेखाएं एक साथ निकलती हैं तब भी लय उत्पन्न होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कला के तत्व। 1 मिनट, कला के तत्व। कला के प्रमुख तत्व रेखा, आकार, रंग एवं बनावट हैं। कला के 3 अतिरिक्त तत्व हैं, नमूना, प्रकाश तथा स्थान। नमूना अन्य तत्वों के समान स्पष्ट तत्व नहीं है परंतु फिर भी महत्वपूर्ण है। प्रकाश और स्थान साधारण तौर पर कला के तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, परंतु अधिकतर लोग उनकी अनुभूति कुछ ही दिनों में से करने लगे हैं। ठीक, कला बहुत इम्पोर्टेंट है, कला ही जीवन है हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो। फुलकारी से किस तरह के नमूने बनाए जाते हैं? फुलकारी से रफू करने वाले टाँके प्रयोग किए जाते हैं, प्रायः फूलों के नमूने बनाए जाते हैं। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा, मकड़ी का जाला, वन फूल, कंठार आदि के नमूने भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, परिसज्जात्मक डिजाइन क्या है? ठीक, वस्त्र पर परिसज्जा द्वारा जो डिजाइन बनाई जाती है उसे ही परिसज्जात्मक डिजाइन कहते हैं। जैसे नक्काशी करना, इस विधि से वस्त्र पर उभरी आकृतियों के नमूने उभारे जाते हैं। मोयरिंग ने कहा कि इसके द्वारा वस्त्र की संपूर्ण सतह पर जल की लहरों के समान नमूने बनाए जाते हैं। नैपकिन परिसज्जा द्वारा वस्त्र की पूरी सतह पर रोए उभारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय माता रानी। मिलते रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें।